हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिकी झारखंड जॉब में। तो दोस्तों, मैंने आज आपके लिए झारखंड के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक संवैधानिक उपबंध से टॉप 25 क्वेश्चन को लेके आया हूं, जो होने वाली आगामी परीक्षा जेएसएससी जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है। इससे पहले बता दें, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दें। बहुत मेहनत करता हूं, तब जाके आप लोग के लिए मैं क्लास को ला पाता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। झारखंड राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, बताइए। झारखंड राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है, बताइए। कमेंट बॉक्स खुला है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, अनुच्छेद 165 के तहत। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड में राज्यपाल के पद की व्यवस्था की गई है, बताइए। सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखें, आगामी परीक्षा में इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड में राज्यपाल के पद की व्यवस्था की गई है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, अनुच्छेद 153 के तहत। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। झारखंड राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है, बताइए। ये पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीट होता है। झारखंड राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, राज्य का राज्यपाल होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, बताइए। यह भी क्वेश्चन रिपीट होता है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, अनुच्छेद 155 के तहत। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्तियां प्राप्त है, बताइए। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्तियां प्राप्त है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान की शक्तियां प्राप्त है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड के राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद के गठन की व्यवस्था की गई है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड के राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद के गठन की व्यवस्था की गई है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, अनुच्छेद 163। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड के राज्यपाल द्वारा अध्यादेश पारित किया जा सकता है, बताइए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड के राज्यपाल द्वारा अध्यादेश पारित किया जा सकता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, अनुच्छेद 213। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। झारखंड राज्य में उच्च न्यायालय कहाँ पर अवस्थित है, बताइए। झारखंड राज्य में उच्च न्यायालय कहाँ पर अवस्थित है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, रांची में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। इससे पहले बता दें दोस्तों, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारे क्लास का हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड राज्य में उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है, बताइए। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड राज्य में उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, अनुच्छेद 214। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, बताइए। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, अनुच्छेद 217। बता दें दोस्तों, इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, उसीलिए मैं इस टॉपिक को लाया हूं और सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगामी परीक्षा में इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, उसीलिए सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखें।
हाल के दिनों में झारखंड उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई थी, बताइए। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश पूछा जा रहा है। हाल के दिनों में झारखंड उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई थी? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, अनुच्छेद 223। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी किया जा सकता है, बताइए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी किया जा सकता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, अनुच्छेद 226। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड राज्य में विधानसभा की संरचना का प्रावधान किया गया है, बताइए। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड राज्य में विधानसभा की संरचना का प्रावधान किया गया है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, अनुच्छेद 170 के तहत। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का प्रावधान किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का प्रावधान किया गया है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, अनुच्छेद 178 के तहत। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। संविधान के अनुच्छेद में राज्य के धन विधेयक को परिभाषित की गई है, बताइए कितने अनुच्छेद के तहत परिभाषित की गई है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, अनुच्छेद 199 के तहत। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। इससे पहले बता दें दोस्तों, आप हमारा पिछला क्लास को यदि नहीं देखे हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड विधानसभा में वार्षिक की वित्त विवरण यानी बजट प्रस्तुत किया जाता है, बताइए। कितना अनुच्छेद के तहत बजट प्रस्तुत किया जाता है झारखंड में? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, अनुच्छेद 202 के तहत। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड राज्य में जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति की जाती है, बताइए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड राज्य में जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति की जाती है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, अनुच्छेद 164 का क। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। इससे पहले बता दें, आप यदि क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक अवश्य कर दें। झारखंड राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कुछ सीटें आरक्षित हैं। यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, अनुच्छेद 330 के तहत। बता दें दोस्तों, झारखंड राज्य में लोकसभा के 14 सीट और राज्यसभा के 6 सीट है। लोकसभा के 14 सीट में से 8 जनरल का है, 5 एसटी का है और 1 एससी का है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। झारखंड में वर्तमान में लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, 14। राज्यसभा का पूछे तो 6 होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। झारखंड की विधानसभा में कुल सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? झारखंड राज्य की विधानसभा में कुछ सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, अनुच्छेद 352 के तहत। और विधानसभा में टोटल सीट का 44 जनरल का, 28 एसटी का और 9 एससी के लिए रिजर्व है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। झारखंड राज्य की सेवाओं में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किया जा सकता है? झारखंड राज्य की सेवाओं में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किया जा सकता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, अनुच्छेद 335 के तहत। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। झारखंड विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता था? अब आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य को मनोनीत नहीं किया जा रहा है। झारखंड विधानसभा में आंग्ल समुदाय के सदस्यों का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता था?
तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, झारखंड के राज्यपाल के द्वारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने हेतु निम्न में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने हेतु निम्न में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जा सकती है या जाती है। तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, उसी विधि से हटाया जाएगा जिस विधि से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। चलते हैं आज का सेट नंबर 76 का 25वां और अंतिम क्वेश्चन को लेते हैं। इससे पहले बता दें, आप यदि हमारा पिछला क्लास को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जो होने वाली आगामी परीक्षा जेएसएससी जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण और बिल्कुल परीक्षा पैटर्न पर आधारित सारे प्रश्न है, जो कि आगामी परीक्षा में आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। तो चलिए लेते हैं अंतिम क्वेश्चन को। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी के अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है, बताइए। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी के अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है। और आप अंत में बताइएगा 25 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं और ये टॉपिक आपको कैसा लगा। तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, राष्ट्रपति को अधिकार है। तो दोस्तों आशा है कि आपको हमारा ये क्लास अच्छा लगा है। क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दें। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नया क्लास लेके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय झारखंड, जोहार झारखंड।